सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संबुद्ध को तिरुवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पुण्य अवसर पर परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धर्म के वाचन में आज वर्षावास के इस समय में 16वें दिन भगवान बुद्ध के इस जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म लिखा है उसका वाचन हो रहा है। उसकी आज 16वें दिन की धर्म देशना है। कल बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर लिखा कि धर्म क्या है और उसके बारे में उन्होंने विशद व्याख्या करके दी, जिसको कल हमने वाचन किया था। आज आखिरी में कल अधर्म क्या है उसके बारे में बाबा साहब ने लिखा भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार। तो उन्होंने लिखा पराप्राकृतिक में विश्वास अधर्म है, अधर्म है। जो पराप्राकृतिक शक्ति के बारे में जो विश्वास करते हैं वो अधर्म है। दूसरा, जो ईश्वर में विश्वास है वो भी अधर्म है। अब तीसरा, बाबा साहब लिखते हैं ब्रह्मा सहयोगी पर जो आधारित धर्म है वह अधर्म है। जब भगवान बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलन में था कि जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्मा या ब्रह्मांड कहते हैं। यह ब्रह्मा एक वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक हैं, एक मान लेने से आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब उसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक हैं और जीवात्मा तथा ब्रह्मात्मा की एकता को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही झूठा है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसीलिए वह अपनाने योग्य भी नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नाम दो ब्राह्मण तरुणों से बातचीत हुई बातचीत में स्पष्ट किया है कि भगवान बुद्ध का कहना है किसी बात को बेसत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है या तुमने ब्रह्मा से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्मा को सुना है? वासेठ का उत्तर था, नहीं। ब्रह्मा के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था कि हम किसी चीज के होने से ब्रह्मा होने का अनुमान लगाते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं था। लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना के लिए है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका
सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। वह अदृश्य है, लेकिन तब भी उसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे अदृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम इसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज है जिसे हम अदृश्य ब्रह्मा उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी बात को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। यह केवल कानूनी कल्पना होती है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना को क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्मा को भी एक कल्पना मान लेते हैं, परंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? वासेठ और भारद्वाज के पास कोई उत्तर न था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में से कोई एक ने भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? तो उनका उत्तर था, गौतम निश्चय से किसी ने नहीं देखा। तो वासेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? तो वासेठ का उत्तर था, गौतम निश्चय से नहीं। तो वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों के पहले की 7 पीढ़ियों में से किसी भी एक ब्राह्मण ने जिसे ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? तो वासेठ बोला, गौतम निश्चय से नहीं देखा। तो अच्छा वासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा हो कि हम ब्रह्मा को जानते हैं, हमने ब्रह्मा को देखा है, हम जानते हैं वह कहाँ है, किधर है? तो वासेठ बोला, गौतम निश्चय से नहीं देखा। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। तो वासेठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्मा सायुज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासेठ, जैसी कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाले ने ब्रह्मा को देखा है, न बीच में चलने वाले ने ब्रह्मा को देखा है, न पीछे चलने वाले ने ब्रह्मा को देखा है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद है, शब्द मात्र है जिनमें कुछ भी सार नहीं है। वासेठ बोला, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है? वासेठ, भगवान बोले, क्या है ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने पहले कभी भी जीवन में देखा ही न हो। वासेठ बोला, हाँ ऐसा ही है। तो वासेठ, क्या तुम बताओ वह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करते हो, उसकी बातें करते हो, वह कौन है? वह किस कुल से है? क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र है? लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता।
और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह कितने लंबे कद की है, कितने छोटे कद की है, वह मंझले कद की है, क्या वह काली रंग की है या गोरे रंग की है या गेरुए रंग की है, वह किस गांव में, किस नगर में, किस शहर में रहती है। लेकिन जब उससे ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो वार्षिक, तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता उस आदमी का कथन मूर्खतापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले कि गौतम, सचमुच ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्मा यथार्थ में नहीं है। यदि कोई धर्म ब्रह्मा पर आश्रित है तो वह धर्म अधर्म है। तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि ब्रह्मा में भी विश्वास करना अधर्म है, ब्रह्मा को ईश्वर मान के चलना अधर्म है। चौथा है आत्मा में विश्वास अधर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा किसी धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है, वह कल्पना आश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है न उससे कोई बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज वास्तव में मन या चित्त है वो आत्मा नहीं है, मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया, तथागत ने इसको अच्छी तरह से चर्चा की। आत्मा में विश्वास भी वैसी ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा में विश्वास। आत्मा में विश्वास रखना ही ब्राह्मणी धर्म का एक अंग है। ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विषय को कहा जाता है जो शरीर से अलग, किंतु शरीर के भीतर ही जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधित दूसरे विश्वास भी जुड़ जाते हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता, वह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ अन्य जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे? तो नहीं, एकदम से नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत था अनात्मवाद कहलाता था। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक कैसे रहता है? वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा। पहले तो उन्होंने अपने जय करने के लिए सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा है या छोटा है, आत्मा की शक्ल कैसी है। आनंद स्थिर को उन्होंने कहा, आनंद आत्मा के संबंध में लोगों के अनगणित मत हैं। कोई कहता है मेरा आत्मा रूपी है और बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, वह अनंत ही है और वह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है वह निराकार है और अनंत है। आनंद आत्मा के बारे में नाना तरह के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं आत्मा सुख दुख अनुभव करता है, दूसरे कहते हैं नहीं, आत्मा अनुभव नहीं किया, आत्मा अनुभवन क्रिया है। या फिर
कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, न वह अनुभव क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता है। मेरी आत्मा का गुण अनुभव करना है। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरने के बाद आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा, क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें अनगणित गोल मटोल उत्तर मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, इस पर भी अनगणित कल्पनाएं थीं। तथागत ने यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या दुखी रहता है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है। इस विषय में भी श्रवण और ब्राह्मण के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था यह एकदम दुखी रहता है, कुछ का कहना था सुखी रहता है, कुछ का कहना था वह सुखी भी रहता है और दुखी भी रहता है, कुछ का कहना था न वह सुखी रहता है न वह दुखी रहता है। आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को उन्होंने कहा, चुंद, जो श्रवण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी एक मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है। और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, तो मेरा मत भी ठीक है। से सब होता है जो मैं उनसे उनके मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनसे किसी भी एक मत को लेकर अपने मत में श्रेष्ठ मानने की कोई बात नहीं है। अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वही तर्क दिए जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए। उनका एक तर्क था जो यही था कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार है और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा विश्वास। उनका तर्क था आत्मा में विश्वास उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास। उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है। इससे इतना भी नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म के रास्ते रुक जाते हैं, बल्कि आत्मा के विश्वास से कि फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित व्रत व्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमेशा इस धर्म को बचा जाते हैं। वे सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में भगवान का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क है। तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क दिया है जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क रखता है। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले भगवान बुद्ध ने अपना सिद्धांत का नाम रूप सिद्धांत नाम दिया नाम रूप। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप
एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के संमिश्रण का परिणाम है। जो भौतिक तत्व तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते। रूप स्कंद, रूप से पृथ्वी, जल स्कंद, वायु स्कंद, रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है जो रूप अथवा शरीर है। रूप स्कंद के अतिरिक्त चैतसिक, चित्त चैतन्य का समूह नाम स्कंद कहलाता है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान कहते हैं, चेतना भी कह देते हैं। यूँ इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना, 6 इंद्रियाँ तथा उनके विषय के संपर्क उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा यानी संज्ञा तथा संस्कार, विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक व विज्ञान चित्त को मिलाकर निदान स्कंद, मिलाकर नाम रूप स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्रवेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक धर्म उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिक समूह विशेष का नाम ही चित्त होता हो जाता है। विज्ञान चित्त किसी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत का एक आपत्ति उठाई गई। कोई इस सिद्धांत के विरोधी हैं, पूछते हैं विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण के साथ विज्ञान विनाश हो जाता है। लेकिन साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। भगवान बुद्ध इसे इस रूप से नहीं कहा। भौतिक तत्वों की सह स्थिति अथवा उसके सम्मिश्रण से विज्ञान चित्त की अवस्था होती है, तथा तथागत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप काय है वहाँ साथ साथ नाम काय भी रहता है। आधुनिक विज्ञान में एक उपमा है, जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ उसके साथ एक आकर्षण का क्षेत्र भी रहता है। कोई नहीं जानता कि आकर्षण क्षेत्र के किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है तो वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान में भी हम कुछ इसी प्रकार का संबंध को मान लें। विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा उसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है, और हम इस विज्ञान चित्त को भी मरण काय की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र को क्यों न कहें। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। अभी विशेष व्यक्तित्व देने शेष थे। जब विज्ञान चित्त चेतना उदय होती है तभी आदमी जीवित प्राणी रहता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतना आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। वैज्ञानिक रूप उत्पत्ति ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील है। विज्ञान को हम ज्ञान मूलक उस समय कहते हैं जब हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान रुचकर भी हो सकता है और रुचकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाहर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावना अवर्तक उस समय कहते हैं जब वह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल परिस्थितियाँ अनुकूल अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं और प्रतिकूल अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं। यह भावना मूलक वेदना की उत्पत्ति का कारण बनता है। विज्ञान अभी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान की
वैज्ञानिक संकल्पों का, इरादों का जनक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब विज्ञान हैं, विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप होती हैं। इस विश्लेषण के साथ भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने से बचा रहता है, कि आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान हैं, चित्त द्वारा होते हैं, जिसका कुछ कार्य भी नहीं है, ऐसा आत्मा एक विभूत भी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को असिद्ध किया। यही कारण है कि आत्मा में विश्वास स्वीकार कर लेना अधर्म है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर जहाँ आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में लिखा, केवल कल्पना मात्र है। भगवान बुद्ध की जो नाम है, जो विज्ञान है, जो चित्त है, जो चेतना है, उसी को उन्होंने आत्मा नाम दे दिया और अविनाशी बना दिया। वास्तव में आत्मा नाम कोई भी वस्तु नहीं होती। आत्मा में जैसे विश्वास करेंगे तो मान लो परमात्मा में विश्वास कर लिया, तो दोनों ही घातक हैं और परमात्मा से ज़्यादा ये आत्मा घातक है, क्योंकि भ्रम हो जाता है कि इस शरीर में एक आत्मा रहती है। जो लोग कहते हैं अजर है, अमर है, बहुत लोगों का कहना है कि शरीर में चेतना है, तो शब्दों का अंतर लगता है, बाकी बात एक लगती है। ऐसा नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी जो आत्मा है वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा में ये जो चेतना है, ये जो नाम है, ये जो विज्ञान है, ये अविनाशी नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाश नहीं हो। यह चेतना का भी नाश होता है। यह जो नाम रूप है इसका भी नाश होता है। यह जो विज्ञान है इसका भी नाश होता है। यह भी अनित्य है। जब तक इस चेतना से, इस विज्ञान से, इस नाम से आसक्ति और तृष्णा लगी रहती है, चिपके रहते हैं, तब तक मनुष्य बार बार संसार में आता है, बार बार जन्म ग्रहण करता है। वह जो उसको अस्तित्व में लाने वाले हैं वो तृष्णा है। इस चेतना को जो अस्तित्व में लेके आती है वो तृष्णा है, वो आसक्ति है, वो लोभ है, वो राग है, वो द्वेष है। इसी के कारण ये चेतना का अस्तित्व बनता है, इस नाम का अस्तित्व बनता है, इस विज्ञान का अस्तित्व बनता है। जब यह आसक्ति, जब यह तृष्णा, जब यह विज्ञान से आसक्ति का बिल्कुल समूल नाश हो जाता है तो अस्तित्व नहीं बनता, वो मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो जन्म नहीं होता तो नाम रूप नहीं बनता, नाम रूप नहीं बनता तो विज्ञान कैसे बनेगा, विज्ञान नहीं बनता तो चित्त कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जो उसको बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने इस आत्मा के काल्पनिक व्यवस्था को जन्म दिया। तो बाबा साहब लिखते हैं कि जिन लोगों का विश्वास आत्मा में है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो है अधर्म कहलाता है। बाबा साहब ने धर्म को, अधर्म को, सद्धर्म को अलग अलग भागों में बांटकर इस पुस्तक को लिखा है। ऐसा हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब 5वें में लिखते हैं, बलि धर्म में विश्वास करना अधर्म है। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर रहता है। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते हैं और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते हैं। नित्य यज्ञ का मतलब था जो अनिवार्य कर्तव्य, जो चाहे कोई फल मिले चाहे कोई फल न मिले, करनी है और करनी ही है। नैमित्तिक यज्ञ कुछ समय के लिए किए जाते हैं, जब जजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त वह यज्ञ करता है या कराता है। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता है। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते हैं। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे, भगवान बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुँचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए
तैयार नहीं है। लिखा मिलता है इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत है। तथागत बोले, अच्छा हो ब्राह्मण, सुन, ध्यान दे और कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। तो बहुत अच्छा कहकर कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाबलिता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी था, बहुत धन वाला था तथा बहुत संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, कुछ भोग के सब सामान थे, सुख भोग के सब सामान थे। धन धान्य की कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसके खजाने धन से और उसको कोटे अनाज से भरे हुए थे। अब एक बार जब राजा महाबलिता अकेला विचार मन में बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ कि आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूँ जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है, लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों को लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते असुरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराज ने प्रजा का एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयाँ रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूँगा, उन पर जुर्माने करूँगा, उनको देश निकाले दे दूँगा अथवा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारता नहीं रोकी जा सकती। वो जो अडंबित हैं, जो दंड से बचे रहेंगे, तो प्रजा को और ज़्यादा हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़ मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो पशु पालते हों या खेती करते हों, उन्हें महाराज आप खाने को दें और खेती में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश विदेश में उत्पाद नहीं मचाएंगे। राजा को राजकर से अधिक आय आने लगेगी, देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद से लेकर नाचेंगे, निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब एक ब्राह्मण राजा महाबलिता ने अपने पुरोहित की बात मानकर वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पाद मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पाद शांत हो गया तो राजा महाबलिता ने फिर अपने पुरोहित से कहा कि अब उत्पाद शांत है, देश खुशहाल है, मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप बताएं कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें राजन। अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके माल गुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हों, राजधिकारी हों या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों या जो संपन्न गृहपति हों, उन सबको भी निमंत्रण भेजें
और कहें मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसकी हमको स्वीकृति दें। तब ये ब्राह्मण कूटदंत जैसा पुरोहित ने कहा वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने वैसा ही उत्तर दिया कि राजन आप महान यज्ञ करें। राजन यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। तो राजा महाविजेता बुद्धिमान था, अनेक मतों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में बहुत कुशल था। कि ब्राह्मण उस समय पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि कितना धन व्यय होगा। पुरोहित ने कहा कि महाराज कहीं ऐसा न हो जाए कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ कर चुकने के बाद में आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो, अरे इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और ये ब्राह्मण उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा को कहा राजन आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग मिथ्याचार संबंधी मिथ्याचार करते हैं, ऐसे भी जो काम मिथ्याचार नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गाली गलौज देते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं, ऐसे भी जो हैं जो सत्य बोलते हैं, चुगली नहीं करते, गाली गलौज नहीं देते, मिथ्यावादी नहीं बोलते, कटुर वाणी नहीं बोलते, व्यर्थ बकवास नहीं करते, ऐसे भी हैं जो लोग लोभ करते हैं, ऐसे भी लोग आएंगे जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी लोग जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे सभी लोग आएंगे। ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी सम्यक दृष्टि है, ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी मिथ्या दृष्टि है। इनमें से जो बुरे हैं उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें और जो राजन भले हैं उनके लिए आप अथोयोग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त की आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और ये ब्राह्मण महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई, बकरियों के गले नहीं कटे, मुर्गी मुर्गियों में नहीं मारी गई, मोटे सुअर और अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई। यूप बद्ध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए धूप घास नहीं काटी गई। और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने जाने वाले तथा अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण आंसू बहाकर होकर काम नहीं करते। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती काम करना चाहता काम करता, जिसकी इच्छा नहीं होती वो नहीं करता। जो किसी ने करना चाहा उसने किया, जो नहीं करना चाहा उसने नहीं किया, छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, कुछ काम में नहीं आया। यद्यपि आप लोग यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है, पशुओं के बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अनुभव हो ही नहीं सकता। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं के बलि देने से आदमी स्वर्ग हो जाता है। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि गौतम तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े किंतु जिसके करने से अधिक कल्याण हो? तो भगवान कहते हैं हाँ ब्राह्मण ऐसा यज्ञ है। तो कहता है कूटदंत कि गौतम ऐसा यज्ञ कैसे होगा? तो भगवान कूट कहते हैं कि ब्राह्मण जब एक आदमी संतायुक्त होकर जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है, चोरी आदि के कर्म से व्रत रहने का संकल्प करता है,
काम भोग मिथ्याचारी काम भोग संबंधी मिथ्याचार आदि से व्रत रहने का संकल्प करता है, वाणी को दूषित करने से व्रत रहने का संकल्प करता है, सारे प्रकार के नशीले पदार्थ और प्रमाद के स्थान से व्रत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने में से भी अच्छा है, जो निरंतर शिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो तीसरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रवण गौतम आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है, श्रवण गौतम आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। तब ब्राह्मण उज्जैन ने तथागत से पूछा कि श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? कि ब्राह्मण, न मैं यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। कि ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में जीव हत्या नहीं होती, किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं होती, किसी पशु की बलि नहीं दी जाती, वो ऐसे यज्ञ जहाँ जीव हत्या होती है मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ, किसी महान प्रशंसक नहीं हूँ। लेकिन जहाँ जीव हत्या नहीं होती, वहाँ शील का पालन की होती है, ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठ जन पास भटकते हैं, न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास भटकते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण जिस यज्ञ में वो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसे यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। उदाहरण के लिए चिरस्थायी दान, परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए याग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ श्रेष्ठ जन के पास आते हैं और वे भी श्रेष्ठ मार्ग आरोप करते हैं। उदाई ब्राह्मण को भी भगवान तथागत ने वही प्रश्न पूछा जो पूज्य ब्राह्मण ने पूछा, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर पूज्य को दिया वही उदय ब्राह्मण को दिया था। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ जिसमें किसी पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते हैं, वो श्रेष्ठ जीवी हैं जिनके आँख भर वे पर्दा हट जाते हैं, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे सभी तथा वैसे ही दूसरे प्राण तथा कुशल यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, अथवा जो श्रेष्ठ जीवी हैं उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार दान से दिव्य जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हो जाते हैं, सभी अवस्थाओं को प्राप्त, सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध काल से कहते हैं, जो लोग जीव हत्या को छोड़कर यज्ञ करते हैं और श्रेष्ठ लोगों को, विज्ञ लोगों को दान देते हैं, भोजन कराते हैं, उच्चतम से उच्चतम दान देते हैं, प्रसन्न मन से देते हैं, ऐसे यज्ञ कल्याणकारी हैं। ऐसे यज्ञ कल्याणकारी हैं जो विद्या का लाभ मिलता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कि जो धर्म है, श्री बाबा साहब ने इतने बारे में कहा कि प्राकृतिक में विश्वास का धर्म है, पहला बताया, दूसरा ईश्वर में विश्वास का धर्म है, तीसरा ब्रह्मा में विश्वास का धर्म है, चौथा आत्मा में विश्वास का धर्म है, और पांचवा जो यज्ञ और आत्म विश्वास का धर्म है। यह 5 वर्ग की बाबा साहब ने व्याख्या करके दी कि ये सभी विश्वास करते हैं, वो सभी अधर्म हैं। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। जो कल्पना पर विश्वास करते हैं वो अधर्म है। और भी कई प्रकार के इस तृतीय कांड में चौथे भाग में धर्म की बाबा साहब ने भगवान बुद्ध से लेकर व्याख्या की है। आज आप सभी लोगों ने सुबह ध्यान कर चक्रमण ध्यान कर शील ग्रहण कर पूजा वंदना लेकर सूत्र सेवन कर और शाम में भी
शील ग्रहण कर, पूजा बना लेकर, धर्म प्रवचन, धर्म देशना सुनकर बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। जितने भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम लोग सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ मंत्रीगणों और सभी मंत्रीगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, संसार के सारे प्राणी का आपत्ति विपत्ति दूर हो, सद्धर्म का मार्ग मिले, उन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से जो सभी लोगों के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की बाधा दूर हो, वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य लाभ मिल जाए। उसके बाद सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक और उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, उन सभी लोगों के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की बाधा दूर हो। तिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।